डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कुछ दर्द भरे लम्हे, कुछ प्यार के मीठे पल, नैनों में मचलते हैं फूलों की तरह सपने, नैनों में मचलते हैं जो पूरे न हो पाए, अरमान सुलगते हैं। कितना सुकून है ना यहाँ माँ। क्या हुआ? आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ बेटा। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो। माँ एक बात बताइए, आप हमेशा मुझे अपने से दूर क्यों रखना चाहती हो? मैं तुम्हें और आगे बढ़ते सफल होते देखना चाहती हूँ बेटा। इसीलिए ही तो मैं वापस आया हूं ना माँ आपके पास, क्योंकि मेरी सक्सेस भी तो आप ही से है, इस पूरे गांव से है, जन्नत निशा से है, और आपके सपनों से माँ। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। मीटिंग 9 बजे? अरे ये फोन भी ना। हेलो, कहाँ है तू? आई एम कमिंग यार, मैं ऑफिस के बाहर ही हूँ। ऑफिस के बाहर मैं भी हूँ। आज चीफ के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तू कैसे भूल सकती है? मैं अब भी पहुंच रही हूँ। हेलो हेलो। इश, आज तो मेरी नौकरी गई। मेरा फोन? चाबी कहाँ रख दी मैंने? ये रही चाबी।
हेलो, मैं ऑफिस के बाहर ही हूँ। झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हेलो हेलो मिली, हेलो। अरे चिल्लाओ मत। इसका मतलब मीटिंग कैंसिल। थैंक गॉड। हाँ, मीटिंग कैंसिल। ये लो। क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? खल्लास, हम सब खल्लास। भरो इसे, अपनी तो नौकरी गई। हे मिली, चल। आ रही हूँ। बाय नम्रता। व्हाट? और देखो, अगर ये केन प्रोजेक्ट चालू हो जाता है ना, तो तुम्हें शहर जाके नौकरी के पीछे भागने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस अगर तुम लोगों ने साथ दिया तो सफलता तो ज़रूर मिलनी है। ऐसे प्रोजेक्ट ना जाने कितने बनते हैं और सब के सब फ्लॉप हो जाते हैं। अरे नालायक! बीरेन, मेहनत और लगन से काम करोगे तो सफलता मिलनी मुश्किल नहीं है तरुण। लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ मेरा दम घुटता है। दम घुटता है? अरे तेरी 7 पुश्ते इसी गांव में मरकर भूत बन गए और तुझे यहाँ। बीरेन, काका आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आखिर इनका भी तो कोई लक्ष्य होगा ना। लक्ष्य? शहर जाएगा, नौकरी करेगा, गाड़ी बंगला खरीदेगा और मौज मस्ती करेगा, ये भी कोई लक्ष्य है? हाँ हाँ, मैं करूँगा। मैं शहर जाऊंगा। लाखों करोड़ों लोग शहर में रहते हैं, क्या उन लोगों की जिंदगी नहीं? यहाँ रहकर मैं बर्बाद नहीं होना चाहता। क्या क्या बोला तुमने? 10 साल शहर में रहकर भी कुछ नहीं कर पाया, अब जाकर क्या उखाड़ लोगे तुम? देखा देखा क्या कहा इस पागल ने? कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं कसम। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बीरेन, तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। उससे भी अपनी तरीके से जीने का पूरा हक है। हम उसका ये हक नहीं छीन सकते। पर हमें उम्मीद भी नहीं छोड़नी चाहिए, है ना माँ? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। और हाँ, देखना काका, तरुण एक ना एक दिन इस गांव के लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा। एक ना एक दिन तो वो हमारी बात समझेगा। काश ऐसा हो पाता। दुआ करना बेटा। जरूर काका। माँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? माँ, क्या ये केन का प्रोजेक्ट सफल हो पाएगा? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा? माँ, हम तो तरुण भैया को ही कन्विंस नहीं कर पाए, हम दूसरे लोगों को कन्विंस कैसे करेंगे? इस प्रोजेक्ट का काम जरूर सफल होगा और इस प्रोजेक्ट से बहुत सारे नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तुम्हें तो वो हनी विलेज वाला प्रोजेक्ट का काम भी पूरा करना है और रिसर्च पेपर का काम भी पूरा करना है कि नहीं? कितना सारा काम है तुम्हारे। तेरा मायूस होने से क्या फायदा? कुछ सोच तो सही। सबको पता है इस टॉक शो का एंकर मैं ही बनूंगी। तुम नहीं बनने वाली हो, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि इस टॉक शो की पहली मेहमान अनामिका गोस्वामी ही हो सकती है। वो भी एक
बड़े धमाके के साथ। जो भी इस नामुमकिन को मुमकिन कर पाएगा वही इस प्राइम टाइम का एंकर बन पाएगा। लेकिन मैंने जब प्रपोजल रखा था चीफ को तो वो बेहद पसंद आया था। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि चीफ के दिमाग में किस आदमी ने अनामिका गोस्वामी नाम का कीड़ा ठूस दिया। सुन, तुझे मैं अंदर की बात बताती हूँ। चीफ तुम्हारी जगह पर अपने किसी कजिन को मौका देना चाहते हैं। ओ हेलो, कोई कजिन नहीं है, गर्लफ्रेंड है। अगर तुझे एंकर बनना है तो अनामिका गोस्वामी का इंटरव्यू लाना ही होगा, किसी भी कीमत पर। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मेरे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। क्यों? तुम हान सिकंदर की भतीजी है क्या? मेरा मजाक मत उड़ा। वक्त आने पर मैं साबित कर दिखाऊंगी। चीफ खुद गया था अनामिका जी के पास। गोस्वामी इंटरव्यू देने के लिए राजी ही नहीं हुई। वो किसी भी रिपोर्टर से बात नहीं करती। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? कामयाबी का अहंकार, सच्चाई खुल जाने का डर, या कोई और वजह? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। काला नहीं, सच्चाई खुल जाने का डर। क्योंकि इस तरह के एनजीओ लाखों करोड़ों में कमाते हैं। हम सब जानते हैं समाज सेवा की आड़ में ये लोग बिजनेस करते हैं। परोपकार का सहारा लेकर ये लोग पैसों का पहाड़ बनाते हैं। अनामिका गोस्वामी अगर जिद्दी है तो मैं भी कोई कम जिद्दी नहीं हूँ। कहना आसान है मिस नम्रता, लेकिन कर पाना इतना आसान नहीं है। और अब तो और भी मुश्किल है, क्योंकि उसका बेटा बाहर से पढ़ाई पूरी करके वापस आ चुका है और वो अपने माँ के पास किसी को भटकने तक नहीं देता। अगर ऐसी बात है तो मैं भी ये चैलेंज स्वीकार करती हूँ। रुक तो, मैं भी आ रही हूँ। सर, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात। देखो, मीटिंग इज ओवर, अगेन यू आर लेट। लेकिन सर, मेरी बात सुनो बेटा, सफलता यूं ही नहीं मिलती। अगर मिल भी जाती तो उसे तुम सफलता नहीं कह सकती। हाँ, तुम उसे लॉटरी कह सकती हो, पर जिंदगी तो लॉटरी नहीं है ना। एक्चुअली नम्रता, तुम चाहती क्या हो? सक्सेस, पॉपुलैरिटी, फेम, ग्लैमर? देखो, यू आर जस्ट लाइक माई डॉटर, इसीलिए बोल रहा हूं। जो तकदीर में विश्वास करते हैं उन लोगों को लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। वो हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं और अवसर उनके हाथ से निकल जाता है। लेकिन सर, नो, लक इज अनदर नेम ऑफ हार्ड वर्क माय डियर। और मैंने तुम में वो जोश, वो लगन देखी है जो तुम्हें काफी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। पर लाइफ पे डिसिप्लिन बहुत जरूरी है बेटा। पर सर, आपको क्या लगता है अनामिका गोस्वामी के बिना हमारा शो क्लिक नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा, पर तुम ही सोचो, सारे मीडिया पर्सन को पता है कि ये अनामिका गोस्वामी कभी भी किसी को इंटरव्यू नहीं देती। बड़े बड़े दिग्गजों ने भी ट्राई किया था। हाँ, कई बार मैंने भी ट्राई किया था। हाँ, मैं भी असफल रहा। इसीलिए आपने ये शर्त रखी है ना, ताकि हम में से ये काम कोई ना कर पाए और आप। अगर तुम में से ये कोई नहीं कर पाता तो वो तुम लोगों की हार नहीं, मेरी हार होगी, क्योंकि तुम लोग मेरी टीम हो और तुम लोगों को सिलेक्ट किया था मैंने। सर देखो, कोशिश करो, कोशिश करने में क्या हर्ज है। जाओ, उनके साथ काम करो, चैलेंज लो। तुमको तो चैलेंज पसंद है ना? ओके सर, डन। लेकिन मुझे 15 दिन का वक्त देना होगा। 1 month, ओके? ओके सर, थैंक यू सो मच। गुड लक। यस। ও লালি লাং হয় ঘৰৰ জনীৰ গালি খাং হয় ঘৰৰ জনীৰ গালি খাং হয় যাংগৈ ঘৰলৈ হয় গুচি এবাটি মদকেও হয় দুবাটি কৰি লৈ হয় দুবাটি কৰি লৈ হয় খাংগৈ বিচনাটো হয় বহি হয় নৰিয়াত পৰংতেও হয় চৰিয়াত হাগিলং হয় চৰিয়াত হাগিলং হয় ঘাঙৰ খিনি পেলালং হয় ধূলিত। मानवदा, अरे मिस माला, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। पिताजी ने कहा आप हमारे लिए कुछ। जी, ये लैपटॉप ऑन करना।
क्या हुआ? ऑन करो। ये सब मुझे कुछ नहीं आती है। हाँ तो मैं सिखा दूंगा ना। मुझे भला इसकी क्या जरूरत? इसकी बहुत ज़रूरत है माला, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अपने कपड़े खुद बुनकर पहनती हो राइट? तुम्हारी माँ भी पहना करती है। गांव में तो सभी महिलाएं कपड़े बुनते हैं। ग्रेट। अब तुम मुझे बस एक बात बताओ, क्या तुम लोग का दिल कभी नहीं करता है कि तुम लोग के बुने हुए कपड़े लोग देखें, उसकी प्रशंसा करें, उसे खरीद? क्योंकि मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। और देखो, अगर चाहत हो ना तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। और ये हमारी ही जिम्मेदारी है ना कि हम दुनिया वालों को दिखा सके जो हमारे ट्रेडिशनल कपड़े हैं वो किसी से भी कम नहीं है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मत फेंक इडियट। ये मत भूल तू एक आश्रम में अनाथ अबला असहाय लड़की बन के जा रही है। ये सब क्या है? वापस रख इसे। ये मेरी फेवरेट ड्रेस है। रहने दे। फेवरेट साफ पता चलता है फुटपाथ वाला है। क्या? यार तू ये बता, तेरे दिमाग में चल क्या रही है? मैं भागते हुए जाऊंगी, उनके गेट पे जोर जोर से मारूंगी और चिल्लाऊंगी, बचाओ बचाओ, कुछ गुंडे और बदमाश मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद सिचुएशन के मुताबिक कोई इमोशनल सा कहानी सुना दूंगी। ग्रेट। और पकड़ी गई तो? इम्पॉसिबल। ओ माय गॉड, बहुत लेट हो गए हैं। चलो लेट्स मूव। पवन बेचारा ऑफिस में इंतजार कर रहा है, डर के मारे उसकी हालत खराब है। चलो। हे नम्रता, आज प्लान कैंसिल करते हैं यार। हट।
डरपोक, कायर, कमजोर इंसान। मिली, मिली, ये हमारे टीम में कैसे आ गया? मिली, इसे समझाना। क्या? नो वे, मेरा मिशन फुल ऑन है। मैंने उस बुड्ढे को चैलेंज दिया है। बाय। भरे लम्हे, कुछ प्यार के मीठे पल नैनों में मचलते हैं, फूलों की तरह सपने नैनों में मचलते हैं, जो पूरे न हो पाए अरमान सुलगते हैं, जो पूरे न हो पाए अरमान सुलगते हैं। जीवन का यही है तराना, आधी हकीकत आधा फसाना, कुछ दर्द भरे लम्हे, कुछ प्यार के मीठे पल।